नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न सोनी दशपुर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नवंबर मंथ का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप पहले उसको देख लीजिएगा। चलते हैं हम एंट्रीज पर। यहाँ पर 21 नवंबर को आपने 950 रुपए पे किया है कैश। और क्या चीज पे करी है आपने? इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी कब का? अक्टूबर का। तो यहाँ पर आप पे कर रहे हो, आपके कंपनी से पैसा बाहर जाए इसलिए पेमेंट वाउचर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेस आपका खर्चा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। और कैश आपके व्यापार से जा रहा है इसलिए कैश यहाँ पर आपका क्रेडिट हो जाएगा। चलिए इस एंट्री को हम टैली में करते हैं। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ लास्ट एंट्री बताएगा 15 नवंबर, मतलब ये हमने लास्ट एंट्री करी थी। हम जाएंगे ट्रांजेक्शन में, अकाउंटिंग वाउचर्स, वाउचर आएगा हमारा पेमेंट वाउचर F5। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना? 950 रुपए। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लेंगे, अमाउंट डालेंगे 950 और कैश एंटर करते करते इसको हम पास कर देंगे। पर हमें एक चीज याद रखनी थी कि हमने डेट चेंज तो नहीं करी है। उसकी डेट क्या थी? 21। अब हमें फिर से उसी एंट्री पर जाना है, इसके लिए हम पेज अप दबाएंगे। डेट चेंज करने के लिए F2, डेट चेंज करी 21, एंटर, और इसको हम पास कर देंगे। ओके, चलते नेक्स्ट एंट्री पर। 23 तारीख को हमें यहाँ पर 12,500 कैश रिसीव हुआ है। किससे? DS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से। कुछ याद आया DS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से? इससे पहले वाले मंथ में हमने इसको सर्विसेज दी थी 27,500 की, और इससे हमने चेक भी रिसीव कर लिया था। पर उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आपने पहले सेल्स में एक न्यूज जनरेट किया बिल, और उस बिल के अगेंस्ट आपने पैसा रिसीव कर लिया, मतलब आपका सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया था। अब आप वो चेक लेकर बैंक गए, बैंक में आपका चेक बाउंस हो गया था, तो आपने फिर इसके ऊपर रिटर्न पैसा चढ़ा दिया। अब आपकी टैली में बता रहा है कि आपको इससे 27,500 लेना है, पर इतने कुछ समय बाद आपको 12,500 कैश दिया, बाकी अमाउंट ये आपको धीरे धीरे करके बाद में दे देगा। क्लियर है? तो आपने इसने आपको यहाँ पर पैसा दिया है इसलिए रिसीट वाउचर आएगा, और कैश आपके व्यापार में आया इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। तो वाउचर लेंगे हम रिसीट वाउचर। डेट चेंज करने के लिए F2, डेट रहेगी आपकी 23। किससे पैसा रिसीव हुआ है? DS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से। अब आपको यहाँ दिखा रहा है 27,500 आपको इससे लेना है। अभी आप ले रहे हो 12,500, वो भी कैश। तो हम अमाउंट डालेंगे 12,500, एंटर, और यहाँ पर बैंक ना लेते हुए हम कैश करेंगे क्योंकि आपका कैश में ज्यादा पैसा है। तो आपको 27,500 लेना था, पर आपने भी 12,500 कैश ले लिया, इसलिए आपको यहाँ करंट बैलेंस में कितना बता रहा है? केवल 15,000। आपको इससे 15,000 और रिसीव करना है। बस एंटर करते करते हम इसको पास कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। यहाँ पर 25/11 को आपने 1470 रुपए का चेक दिया है। किस चीज के लिए? मोबाइल फोन बिल के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने अक्टूबर का बिल आया होगा, तो आपने पे किया तो वाउचर आएगा, पेमेंट वाउचर। मोबाइल फोन बिल आपका खर्चा है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा, और बैंक से आपका पैसा जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। करते हैं टैली के अंदर इस एंट्री को। सबसे पहले वाउचर चेंज करेंगे, पेमेंट वाउचर। डेट चेंज करने के लिए F2, 25, लेजर डालेंगे मोबाइल फोन बिल। कितना बिल आया है? 1470 रुपए, एंटर, और SBI बैंक ऑटोमेटिक नीचे आ चुका है। एंटर करते करते इसको हम पास कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, यहां पर आपने कन्वेंस बिल पे किया है 900 रुपए कैश रुचि को। मैंने आपको बताया ये आप हर महीने पे कर रहे हो। कन्वेंस बिल का मतलब होता है कि वाहन के खर्चे, और वाहन के खर्चे आप कैश दे रहे हो किसको? रुचि को। और रुचि को क्यों दे रहे हो? क्योंकि रुचि आपकी एम्प्लॉय है जो मार्केटिंग का काम करती है। अब मार्केटिंग के लिए उधर आने जाने का जो खर्चा होता है वो आपने इसको पे किया है, तो आपने पे किया है इसलिए वाउचर आएगा, पेमेंट वाउचर। कन्वेंस बिल आपका खर्चा है इसलिए हो जाएगा डेबिट। और रुचि नेम लाने के लिए हमने कॉल सेंटर को चालू कर रखा है। चलिए चलते हैं टैली के अंदर। F2, 27, कन्वेंस बिल डेबिट होगा क्योंकि ये आपका खर्चा है।
कितना 900, वो भी कैश। अमाउंट डालेंगे 900। जैसे एंटर करके पूछा किसको, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रुचि आ चुका है, क्योंकि मार्केटिंग के लिए आपके पास अभी एक ही एम्प्लॉय है। हम इससे जैसे ये मार्च पूरा हो जाने के बाद हम नेक्स्ट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे पूछेंगे, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम 3-4 एम्प्लॉयज ले लेंगे। एंटर करते करते हम आगे बढ़ेंगे। आपने कैश पे किया है, एंटर करते करते आप इसको पास कर दोगे। नेक्स्ट एंट्री में आपको बता रहा है कि आपने 30 नवंबर को विड्रॉल किया, यानी कि पैसा निकाला है। कितना, 650 रुपए कैश। अब कहां से निकाला, अपने कंपनी से निकाला है। किस लिए निकाला है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल यूज यानी कि होता है ड्राइंग। अगर कंपनी का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग का लेजर कैपिटल के ग्रुप के अंदर आता है। क्लियर है। और वो कैश निकाल रहा है, इसलिए कैश आपके व्यापार से जा रहा है, तो कैश यहाँ पर आपका क्रेडिट हो जाएगा। और कैश क्रेडिट हो रहा है तो पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग आपका डेबिट होगा। वाउचर आपका पेमेंट वाउचर आएगा, क्योंकि ये पैसा निकाल रहा है इसलिए कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है। पेमेंट वाउचर में सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे F2। यहाँ हम डालेंगे ड्राइंग का लेजर। कितना पैसा निकाला है, 6500, वो भी कैश। एंटर करते करते इस एंट्री को हम पास करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी एंट्री समझ आई होगी। अब देखते हैं हम ट्रायल बैलेंस। इससे पीछे जाने के लिए हम एस्केप की का यूज करेंगे। एक बार और एस्केप की यूज करेंगे। रिपोर्ट्स पे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले। डिस्प्ले पे एक बार आप एंटर प्रेस करें, या फिर आप डायरेक्ट डी भी दबा सकते हो। डिस्प्ले के बाद हमें जाना है ट्रायल बैलेंस में। और हाँ, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप कहीं भूल गए कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, और आपको लगता है कि आपने कोई एंट्री मिस कर दी है, तो आप जाएंगे डे बुक पे। डे बुक पे आप अगर F2 करके एक डेट डालोगे तो आपको यहाँ पर 1 नवंबर की एंट्रीज बता रहे हैं। अगर आप यहाँ पर F2 करके 1 अप्रैल की एंट्री निकालोगे तो 1 अप्रैल की एंट्री आपको यह बता देगा। पर अगर आप चाहते हो कि 1 नवंबर से 30 नवंबर की सारी एंट्रीज मुझे बताए, तो आपको यहाँ पर F2 यानी कि डेट के नीचे दिख रहा होगा पीरियड, और यहाँ पर इसके लिए भी शॉर्टकट है F2, पर इसके नीचे एक लाइन है। तो उसके लिए अगर जिसके नीचे एक लाइन हो फंक्शन की के नीचे, उसको आपको अल्ट के साथ दबाना है। तो आप यहाँ पर अल्ट के साथ F2 दबाएं। ये पूछ रहा है आपको कब से कब तक देखना है, तो हम यहाँ डालेंगे 1/11 से 30/11 तक, और एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर सारी एंट्रीज आ चुकी है। आप मैच कर लीजिएगा आप कौन सी डेट वाली एंट्रीज आपने मिस करी है। अगर आप ऐसे ही 1 अप्रैल से नवंबर तक की सारी एंट्रीज देखना चाहते हो तो फिर से आप पीरियड पे क्लिक करें, F2 1/4 से 31/11। ये देखिए आपकी सारी एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी है। आप इतनी सारी एंट्रीज आप कर चुके हो। अगर आपको किसी एंट्री में कुछ चेंजेस करना है तो आप एंटर प्रेस करें, और यहाँ पर उसको आप चेंज करके भी सही कर सकते हो। जैसा कि अगर आपका कैश बैंक मैच नहीं होता तो आप यहाँ पे आके देख लीजिए कि हो सकता है आपने कैश सैलरी बैंक से देना हो तो आपने कैश दे दी हो, ऐसे ही आप समझ जाइएगा। अब हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ये ट्रायल बैलेंस आपको कब से कहां से कहां तक शो करता है, 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक शो करता है। ये ट्रायल बैलेंस हमेशा 1 अप्रैल से ही देखा जाता है। अब इससे डिटेल में देखने के लिए, यानी कि इसे हमें यहाँ पर डिटेल में नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे केवल आपको ग्रुप शो हो रहे हैं, लेजर शो नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको लास्ट में दिख रहा होगा डिटेल के लिए F1, और नीचे एक लाइन है, इसके लिए हम अल्ट के साथ F1 का यूज करेंगे। ये देखिए ड्राइंग आपको यहाँ इतनी बता रहा है 55,000। अगर आपको यहाँ मिस हो रहा है तो आप एंटर प्रेस करें। जैसे कि इस वाले मंथ में अक्टूबर में इसने ड्राइंग नहीं किया था तो यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर देख के पेज कर सकते हो। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ अगर खाली है तो आपने इस महीने का ड्राइंग नहीं दिया है। आप देख लीजिए अगर इस महीने ड्राइंग की एंट्री है तो आप एक बार ड्राइंग की एंट्री कर दो, आपका सब कुछ मैच हो जाएगा। इसके आप करके हम पीछे आएंगे। लाइबिलिटीज आपको यहाँ बता रहा है 10,300। किसको देना तो वो आपको बता ही देगा, लवी ट्रेवल्स को देना, क्योंकि आप इससे 2 बार सर्विसेज ले चुके हो। फिक्स्ड सेल्स आपकी वही बताएगा। करंट सेल्स आपका यहाँ पर 6,43,580 रुपए। डेटर्स आपको बताया 15,000 रुपए आपको मार्केट से लेना है, इसलिए ये आपके असेट्स है। ये चीज ध्यान रखिए, इस साइड आपकी लाइबिलिटीज शो होती है जो आपको आज नहीं तो कल देना ही है,
और इस साइड आपकी असेट शो होती है। डेटस में आपको बता रहा है 15,000 होगा, आपको मार्केट से लेना है। एंटर प्रेस करके देखते तो डीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से लेना है। ये वही है जिसका चेक बाउंस हुआ था। स्केप की करके पीछे आएंगे, आप यहाँ पर कैश शो होगा आपका 3,05,000 रुपए। अगर आपका कैश ऊपर नीचे जा रहा है तो आप पहले बैंक को मैच कर लीजिए। टोटल आपकी इनकम अप्रैल से 30 नवंबर तक हुई है 4,02,500 रुपए, और शुरू से आखिरी तक आपका खर्चा हुआ है 2,08,720 रुपए। अगर आपका टारगेट मैच न हो तो सबसे पहले आप इन एक्सपेंसेस को मैच करें। अगर ये टोटल अमाउंट आपकी मैच हो रही है, इसके बाद आप कैश और बैंक को मैच करें, क्योंकि ये 3-4 चीजें ऐसी है जो आपको मैच करना काफी जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।